वैश्विक पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता हिंदुस्तान अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। G20 समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। दुनिया भर से मेहमान यहां पहुंचेंगे और पूरा देश अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के नारे के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। G20 में भारत की धाक साफ तौर पर दिखाई देगी। मोदी मैजिक से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। कैसे अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी के बाद भी भारत के लिए दोनों ही देश आज दोस्त हैं। पीएम मोदी का ये कमाल है। उनकी कूटनीति के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। दिल्ली अब तैयार है G20 शिखर सम्मेलन के लिए और तैयारियां हर लेवल पर दिखाई दे रही हैं। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज़्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज़ दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े। में हर साल आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है। और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। दिल्ली के गलियों में ये बहुत बातें चल रही थी, ये गली रुकेगी, वो ट्रैफिक रुकेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने खुद से कह दिया कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो दुनिया से आए अतिथियों का सत्कार करना है, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है अतिथि देवो। भारत अध्यक्षता कर रहा है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति वो अध्यक्ष की तरह बिहेव करेगा और भारत का गौरव बढ़ाएगा।
महीने में होने वाली G20 की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं उनकी भी ड्यूटी G20 सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि 1000 जवानों की एक टीम बनाई गई है और उन्हें नोएडा में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वैसे जवान होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी वीआईपी ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी निभाई है और इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये सभी मेहमानों को एयरपोर्ट से लेकर होटल तक और फिर होटल से लेकर जहां G20 की मेन मीटिंग होनी है वहां तक लेकर जाएंगे। दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेशन का काम भी जो केंद्रीय सैनिक बल के दस्ते हैं उनके द्वारा ही निभाया जाएगा, क्योंकि 20 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा में कोई चूक नहीं बरतनी चाहती। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान यानी जहां G20 की मेन मीटिंग होनी है उस पूरे इलाके को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। इसके अलावा जिन होटलों में डेलीगेट्स ठहरेंगे यानी जिन होटलों में विदेशी मेहमान ठहरेंगे उनमें भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय सैनिक बल के कुछ जवानों को विशेष तौर पर ड्राइवरों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मेहमानों को ले जाने और ले आने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस पूरे जो अभियान है उसकी नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है और केंद्रीय सैनिक बल के तकरीबन 1000 जवानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये वैसे जवान हैं जिन्होंने कभी न कभी वीआईपी ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी निभाई है या फिर उनके पास वीआईपी ड्यूटी में काम करने का अनुभव है और इनके जिम्मे जो मेहमान हैं उनकी सुरक्षा सौंपी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।